हेलो गाइस, मैं हूं आप सभी का दोस्त विपिन। और क्या आपको पता है कि इंडिया की मल्टीनेशनल कार मैन्युफैक्चर कंपनी में से एक और अपने बेहतर इंजन क्वालिटी और डिजाइन के लिए जाने जाने वाली कंपनी महिंद्रा, जो कि अपने कारों के लिए फेमस तो है ही है, साथ ही साथ एरोस्पेस, एग्री बिजनेस, डिफेंस, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंस, IT सर्विस, स्पोर्ट और रियल एस्टेट बिजनेस में भी अपने कदम को आगे बढ़ा चुकी है। और आज के समय में इतनी फेमस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई और कैसे ये कंपनी इतने सारे बिजनेस को आगे बढ़ा पाई और कैसे ये कंपनी इंडिया की नंबर 1 ऑटोमोबाइल कंपनी बनी, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा महिंद्रा कंपनी और इसके मालिक आनंद महिंद्रा की पूरी कहानी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साल 1892 में महिंद्रा कंपनी की शुरुआत होती है, क्योंकि इसी साल इस कंपनी को बनाने वाले जगदीश चंद्र महिंद्रा जी का पंजाब के लुधियाना शहर में जन्म हुआ था। जगदीश चंद्र महिंद्रा, जिसे हम JC महिंद्रा के नाम से भी जानते हैं, वो अपने परिवार के 9 भाई बहन में से सबसे बड़े थे। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने पिता को खो दिया था, इसीलिए माँ के साथ साथ भाई बहन की जिम्मेदारी उनके सर आ गई। लेकिन इनकी सोच आम लोगों की सोच से बिल्कुल अलग होती थी। उस समय उन्होंने पढ़ाई लिखाई के महत्व को बहुत अच्छे से समझ लिया था और इसी वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने भाई बहन को भी अच्छी तरीके से पढ़ाया। पढ़ाई पूरी होने के बाद साल 1929 में JC महिंद्रा को टाटा स्टील कंपनी में एक अच्छी जॉब मिल गई, जहां उन्होंने 1940 तक सीनियर सेल्स मैनेजर का काम किया था। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सरकार ने उन्हें भारत का पहला स्टील कंट्रोलर बना दिया और JC महिंद्रा और उनके भाई को बहुत ही बड़े बड़े सरकारी पद पर काम करने के लिए कहा गया। लेकिन उन्होंने इसके लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि ये दोनों भाई मिलकर अपना खुद का बिजनेस करने की सोच रहे थे। उस समय आजादी का समय चल रहा था और JC महिंद्रा को ये पूरा यकीन था कि आजादी के बाद स्टील का बिजनेस एक नई ऊंचाइयों पर जाएगा। इसलिए इन दोनों भाइयों ने अपने घर को बेच दिया और अपने एक दोस्त मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर स्टील कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम उस समय महिंद्रा एंड मोहम्मद रखा गया। लेकिन 1947 में कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। दरअसल 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ तो मलिक गुलाम मोहम्मद भारत छोड़कर पाकिस्तान में चले गए और उनके ऐसा करने से JC महिंद्रा और उसके भाई को बहुत ही नुकसान हुआ और कुछ लोगों ने ये सोचा कि अब ये कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन दोनों भाइयों ने बहुत मेहनत की और फिर से इस कंपनी को खड़ा कर दिया। लेकिन उनको इस कंपनी को आगे बढ़ाना था और यहाँ पर काम आया JC महिंद्रा के भाई KC महिंद्रा के विदेशी एक्सपीरियंस। दरअसल KC महिंद्रा अमेरिका में रहते हुए जीप को देखे थे और जीप का कॉन्सेप्ट उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था और वे इसे भारत में लाना चाहते थे। फिर क्या था, दोनों भाई लग गए जीप बनाने में, जिसके बाद महिंद्रा कंपनी भारत की जीप मैन्युफैक्चर कंपनी के नाम से जाने लगी। जिसके बाद इस कामयाबी के बाद महिंद्रा कंपनी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और इसके बाद वो और भी कई सारे बिजनेस में आगे बढ़ गई और देखते ही देखते ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी भी बन गई। जिसके बाद 1951 में जगदीश चंद्र महिंद्रा और 1963 में उसके भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा की मौत हो गई। जिसके बाद इस कंपनी की देखरेख उसके अगली पीढ़ी के हाथ में आ गई और ये कंपनी आगे बढ़ती गई और आज ये कंपनी 1-2 नहीं बल्कि 150 से भी ज्यादा बिजनेस करती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपको किसी ऐसी स्टोरी या फिर फैक्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।